मैं हूं इस्मा असलम और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुसलसल दूसरी बार हारने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनका कहना क्या था, उनकी कुछ ख्वाहिशात थी। वो ख्वाहिशात क्या हैं और वो ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं कि नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरा, मैं आपको बताऊंगी कि स्लो ओवर रेट की वजह से दोनों टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया को भी और इंडिया को भी, मैच फीस का कुछ जुर्माना आयद किया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम को वो 100% जुर्माना आयद किया गया है और ऑस्ट्रेलियंस पर जो है वो 80% किया गया है। अब इंडिया को फाइन ज्यादा क्यों किया गया है और ये फाइन किस रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगी कि शुभमन गिल किस तरह इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हिस्सा बनके सिर्फ नुकसान में रहे हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। जब कोई टीम मुसलसल दूसरी दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारती है तो जाहिर है उस टीम के लिए और उस टीम के कप्तान के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि 2 साल का एक पूरा साइकिल होता है। 2 साल में आपने टेस्ट मैचेस खेले होते हैं, टेस्ट सीरीज खेली होती हैं, आपने हर टेस्ट के लिए प्लानिंग की होती है, आपने हर सीरीज के लिए प्लानिंग की होती है। और जब आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, वो सारी सीरीज जीतने के बाद, मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करने के बाद, और आप मंजिल के इतना करीब पहुंच के भी टाइटल को जीत नहीं सकते, तो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन तो बनती है। और वो भी दूसरी दफा। इंडियन क्रिकेट टीम जो है 2021 में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली थी और ये फाइनल उन्होंने खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और तब भी इंडिया की टीम जो है वो एक बड़े मार्जिन से हारी थी। 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने वो फाइनल जीता था। और अब 2023 में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला इंडिया ने। मध्य मुकाबिल थे उनके ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये मैच 209 रन से जीता, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। इंडियन क्रिकेट टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, जब वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया, कुछ शिकायतें भी उन्होंने की। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ख्वाहिशात क्या थी। उनकी ख्वाहिशात में चीजें जो शामिल थी वो ये थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो हमेशा जून में क्यों होता है और हमेशा आईपीएल के बाद क्यों होता है। हम इसको आईपीएल से पहले क्यों नहीं करवा सकते। उसके अलावा उन्होंने उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है हमेशा इंग्लैंड में क्यों होता है, कहीं और क्यों नहीं हो सकता। उसके अलावा उनकी ये भी ख्वाहिश है कि ये बेस्ट ऑफ 3 गेम क्यों नहीं होती। हम 3 गेम्स क्यों नहीं खेल लेते डिसाइड करने के लिए कि टाइटल कौन जीत रहा है, क्योंकि एक में हमसे तो नहीं हो पा रहा। शायद वो ये सोच रहे होंगे। ये उनकी ख्वाहिशात थी। उसके अलावा जो उनकी शिकायतें थी वो ये थी, उनका कहना था कि जी आईपीएल में जब मैच जो है वो टेलीकास्ट हो रहा होता है, ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, तो 10 कैमरास जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। उसके अलावा उनकी ये भी शिकायत थी कि हमें 20 से 25 दिन का जो है वो रेस्ट चाहिए था आईपीएल खत्म होने के बाद, कि हम, क्योंकि फॉर्मेट ही बिल्कुल चेंज हो रहा था। हम आईपीएल खेल के आए हैं जो T20 फॉर्मेट में खेली जाती है, और हमें यहाँ पे टेस्ट खेलना था। अब इंडिया में इतनी गर्मी थी, यहाँ पे मौसम भी ठंडा था, तो मौसम से मुताबिकत के लिए भी हमें दिन चाहिए थे। अब ये थी उनकी कुछ ख्वाहिशात और कुछ शिकायतें। तो जो ख्वाहिशात हैं वो क्यों पूरी नहीं हो सकती, उस पर बात कर लेते हैं। अब अगर हम कैलेंडर ईयर देखें, जो कैलेंडर ईयर बनाया जाता है आईसीसी की टीम की जानिब से, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं। जो लोकल टूर्नामेंट्स होने होते हैं, जैसे पीएसएल होनी होती है, आईपीएल होनी होती है, कैरेबियन लीग होनी होती है, बिग बैश होनी होती है। उसके अलावा अब 3 और जो इस तरह के T20 फॉर्मेट के जो लीग्स हैं उनका इजाफा हो गया है। अब आपको पता है कि यूएई में एक लीग हुई इस साल, उसके अलावा साउथ अफ्रीका में हुई, उसके अलावा जो है यूएस में इस साल होनी है। ये इतनी सारी क्रिकेट जो ऐड होती जा रही है, तो इसमें कैलेंडर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। बायलैटरल सीरीज जो है उनको भी ध्यान में रखा जाता है कि हमने कब करानी है, कब नहीं करानी, कब जो है विंडो होगी। अब ऐसे में ये कहना कि ये जो टूर्नामेंट का फाइनल है ये जून में ही क्यों कराया जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि कैलेंडर ऑलरेडी इतना स्ट्रेच्ड आउट है कि उसमें विंडो ही नहीं है कराने के लिए। तो जब एक मैच कराने के लिए आपको विंडो नहीं मिल रही, तो आप बेस्ट ऑफ 3 कैसे करा सकते हैं। जब दुनिया में इतनी क्रिकेट हो रही है तो हम बेस्ट ऑफ 3 के लिए टाइम कैसे निकालेंगे। और ये टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं हम। तो टेस्ट मैचेस अगर आपने 3 मैचेस खेले तो आपको 1 महीना तो चाहिए, तो 1 महीने की विंडो कहां से लाएंगे आप। तो आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वसीम खान, उनका कहना था कि हमारे पास विंडो नहीं है कि हम बेस्ट ऑफ 3 कराएं, और अगर हमें जून में ही कराना पड़ रहा है, फॉर इंस्टेंस हम जून में ही करा रहे हैं, तो हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर को ही जो है प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी और जगह पे जून में करा ही नहीं सकते। हम श्रीलंका में नहीं करा सकते, गर्मी होती है। हम पाकिस्तान में नहीं करा सकते, गर्मी होती है। हम इंडिया में नहीं करा सकते, जून में गर्मी होती है। आप टेस्ट मैच इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप ये वाले खित्ते में टेस्ट मैच जून में खेलें।
तो सबसे बेस्ट सूटेबल वेदर जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में है, क्योंकि आपको वहां पे क्राउड भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, ब्रॉडकास्टर्स के लिए आसानी होगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड में हो रहा है तो जो ज्यादा लोग मैचेस देखते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, वो लोग ज्यादा एशिया में पाए जाते हैं, तो टाइम डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। दूसरा, आप ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं करा सकते जून में, क्योंकि वहां पे विंटर्स चल रहे हैं। सो ये एक जो चीजें हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है जब भी जो टीम जो है स्केड्यूल बनाती है, वो इन चीजों को मद्देनजर रखती है। दूसरा, जो उन्होंने तो सारी चीजें तो इनमें पूरी आ गई, ये जो मैंने डिस्कशन की है, उनकी सारी जो शिकायतें थी वो इसमें पूरी हो गई कि विंडो ही नहीं है आपके पास, और जब मौसम ऐसा है कि आप यहाँ नहीं करा सकते, फिर आप वहां कराएंगे। अब 2000 जो अगला 2025 का फाइनल है वो भी लॉर्ड्स में होना अभी तक जो है वो कंफर्म है, तो वो भी उधर ही होगा। सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो फाइन हुआ है, बल्कि उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आईपीएल में तो 10 डिफरेंट एंगल्स पे कैमराज होते हैं। तो अब जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है, सरप्राइजिंगली, अनसरप्राइजिंगली, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वो आईसीसी में भी स्टार स्पोर्ट्स है ब्रॉडकास्टर, और आईपीएल में भी ब्रॉडकास्टर जो है वो स्टार स्पोर्ट्स हैं। तो आई थिंक ये तो बनता ही नहीं है उनका कुछ सवाल करना। दोनों जब एक ही टीम्स हैं, तो वहां पे कैमरास क्यों कम यूज हो रहे हैं, ये तो फिर स्टार स्पोर्ट्स से पूछना चाहिए। अगर कम यूज हो रहे हैं तो आई डोंट नो, अगर कम यूज हो रहे हैं तो ये भी चीज क्लियर हो गई। उसके अलावा 20-25 दिन का आराम चाहिए। आई मीन, कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं इंडियंस, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपने रेस्ट करना है, ये आपका मसला है। ये आईसीसी का मसला नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, ये किसी भी और बोर्ड का मसला नहीं है, ये आपका मसला है। आप लोगों ने रेस्ट करना है ना, तो आप लोग अपना आईपीएल का स्केड्यूल उस तरह से क्यों सेट नहीं करते जब आपको पता है कि आपको जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। और अगर नहीं कर सकते तो जिन लड़कों ने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना था, उनको 20-25 दिन पहले क्यों नहीं भेजा गया इंग्लैंड। आपकी जब प्रायोरिटीज डिफरेंस है, तो फिर आप जब हारने के बाद इस तरह के एक्सक्यूजेस देंगे जो लेम है, तो उसकी कोई तुक नहीं बनेगी। और दूसरा, फाइन की मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में कि दोनों टीम्स को फाइन किया गया है। अब आईसीसी की एक कोड ऑफ कंडक्ट की बुक है जिसमें रूल्स डिफाइन है। तो अब एक रूल है, उसमें अगर एक टीम ने जो टाइम अलाउ किया गया है उस टीम को, एक ओवर्स बता दिए गए हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने 4 घंटे में जो है वो 40 ओवर करने हैं, लेकिन वो टीम जो है वो एक ओवर कम करती है, 39 ओवर्स करती है, तो उनको 20% जुर्माना होगा एक ओवर उस टाइम में कम करने का। तो इंडिया ने जो टाइम गिवन था उसमें 5 ओवर्स जो हैं वो कम डिलीवर किए हैं, 30 बॉल्स जो हैं उन्होंने कम डिलीवर किए हैं, तो उनको 100% जुर्माना किया गया है इस हिसाब से। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर्स कम किए, टाइम जो अलाउड था उसके बीच में, तो उनको 80% जुर्माना किया गया है। अब इसी तरह शुभमन गिल की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने एक ट्वीट की थी जो उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा कैच है, जो कि बिल्कुल लीगल है लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। उन्होंने ट्वीट की थी और वो ट्वीट करने की वजह से उनको 15% जो है वो एक्स्ट्रा फाइन किया गया है। सो शुभमन गिल के लिए तो मतलब वो तो नुकसान में ही रहे हैं, उनको तो जेब से 15% देना पड़ेगा ये मैच खेलने के बाद, क्योंकि ना तो टाइटल हाथ आया और ना ही फीस। ये थी आज की वीडियो। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।